अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आप तक पहुंचाए। हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का ऐलान कर दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पैगाम में बताया कि वजीर आजम इमरान खान ने फैसला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। ओगरा की समरी में 5 से 10 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई थी। वजीर आजम ने इसे नामंजूर करके 16 अप्रैल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने की सिफारिश कर दी है और ये सिफारिश जो की गई थी उसे मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का ऐलान कर दिया है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पैगाम में बताया है कि वजीर आजम इमरान खान ने फैसला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ओगरा की समरी में 5 से 10 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई थी। और बात करते हैं कराची में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की, जहां तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ। 2018 में नशिस्त जीतने वाली पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन में 5वीं पोजीशन पर चली गई। इंतखाबी मार्का पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल दूसरे नंबर पर रहे। कलदम तहरीक लब्बैक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इस पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। रात 10 बजे तक नून लीग के कैंप में फतेह का जश्न जारी था। कारकुन समझ रहे थे कि NA 249 में शेर ने बल्ले को दबोच लिया है, मगर रात गए आने वाले नताइज में तीर ऐसा चला कि मिफ्ता इस्माइल की फतेह का जश्न सोग में बदल गया और रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में भुट्टो के नारे गूंजने लगे। तमाम पोलिंग स्टेशनों की गिनती मुकम्मल हुई तो पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदुखेल 683 वोटों के मार्जिन से नून लीग के मिफ्ता इस्माइल को पछाड़ चुके थे। पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदुखेल 16,156 वोटों के साथ कामयाब करार पाए। मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोटों के साथ दूसरे और कलदम तहरीक लब्बैक के मुफ्ती नजीर 11,125 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। भरपूर मुहिम चलाने वाले पीएसपी के सरबरा मुस्तफा कमाल 9,227 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे। आम इंतखाबात की फातेह तहरीक इंसाफ के लिए ये ज़मनी इलेक्शन ड्रामना ख्वाब साबित हुआ, जिसे वोटर्स ने 5वें नंबर पर धकेल दिया। कई बार इस हलके से कामयाब होने वाली MQM के उम्मीदवार मोहम्मद मुरसलीन 7,511 वोटों के साथ छठे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून ने नताइज चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी का मौकिफ है कि नून लीग तो पहले नतीजे से आखिरी नतीजे तक उनसे पीछे ही रही है। पहले फॉर्म से लेकर आखिरी फॉर्म तक PMLN किसी मौके पर भी हमसे आगे नहीं निकली। आखिर तक हम उनसे आगे थे। पॉसिबल नहीं है कि आप 190 पोलिंग स्टेशन में कंसिस्टेंटली लीड कर रहे हो, सारे सर्वेज में लीड कर रहे हो, फिर अचानक जो है वो आप लीड चेंज हो जाए। PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल ने भी नतीजा तस्लीम न करने का ऐलान कर दिया है। हम ये इलेक्शन जीते हैं, इसके अलावा कोई भी नतीजा होगा हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2018 की फातेह तहरीक इंसाफ के लिए ये तो नतीजा जमहूरियत का इंतकाम साबित हुआ, जिसके बाद उम्मीदवार हतमी तैयारी के वक्त रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में मौजूद ही ना थे, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों में नारेबाजी का मुकाबला होता रहा। जमजम सईद, सामा, कराची। पीपल्स पार्टी ने NA 249 में एक तीर से शेर, डॉल्फिन, पतंग और बल्ले का शिकार किया। सिलेक्टेड हुकूमत को कराची ने मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी, कहा ज़िमनी इलेक्शन जीतकर कठपुतली और नालायक हुकूमत को साफ पैगाम दिया है। अगर नून लीग समझती है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की तो साबित करे। कराची के अवाम को, कराची के शहरी को शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एतमाद करते हुए NA 249 की बाई इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को तारीखी कामयाबी इस बाई इलेक्शन में दिलवा के साफ पैगाम भेजा इस कठपुतली नालायक नाअहल हुकूमत को कि सिलेक्टेड हुकूमत कराची के अवाम ने रिजेक्ट कर लिया है। कोई
ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। और अगर ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफ़ी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाई। तो मैं समझता हूँ कि चाहे ये कराची का बाई इलेक्शन हो या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का सेनेट में इशू हो, हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए, उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मरियम नवाज का जवाबी ट्वीट, लिखा मुस्लिम लीग नून अपना और NA 249 के अवाम का हक वापस लेकर रहेगी। बक्सा चोरी और धांधली से होने वाले हर फैसले का आखिर तक मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून हार तब तस्लीम करेगी जब उसको हराया जाए। मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। बिलावल भुट्टो की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिस पर मरियम नवाज की जानिब से ये जवाबी ट्वीट किया गया है। मरियम नवाज ने कहा कि शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। जो हथकंडे आपने आजमाए, उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग भी आए चोखा। कुछ ना करके भी पीपल्स पार्टी NA 249 की शिकस्त ले उड़ी। ना ही जीत की कोई तारीख, ना ही कोई कारकर्दगी, किसी इंतखाबी सर्वे में कोई नुमाया तस्करा भी नहीं। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन अपने नाम कर लिया। पीपल्स पार्टी ने आखिरी बार 1988 में इस हल्के से कामयाबी हासिल की थी। 2018 के आम इंतखाबात में PP उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल 7,236 वोट लेकर छठी पोजीशन पर आए थे, जबकि वोट डालने की शरह 39.58% थी। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने 130% इजाफे से 16,156 वोट हासिल किए, जबकि वोट डालने की शरह भी 19% कम रही। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सिर्फ 638 वोटों के फर्क से कामयाब हुआ। मजमूई तौर पर 72,740 वोट डाले गए, जिसे गिनने में 12 घंटे लग गए। 731 वोट मुस्तरद किए गए। 2018 के आम इंतखाबात में फैसल वार्डा ने शहबाज शरीफ को 718 वोटों के फर्क से शिकस्त दी थी। तहरीक इंसाफ कराची में ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़ी। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि नाअहल इलेक्शन कमीशन ने पहले ही मामला तय कर लिए थे। इलेक्शन कमीशन और उसके मुलाजिमीन का ऑडिट करने का मुतालबा भी किया। बल्दिया के अंदर तो रिजल्ट पीपल्स पार्टी का ऐसे आया है कि जैसे 14 साल से बल्दिया के इलाके के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं। पूरा बल्दिया इस वक्त हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई। कोई बल्दिया का एक आदमी तो सामने आए जो बताए कि बल्दिया के अंदर उसके घर में पीने का पानी आ रहा है। और हमें सुनने में आ गया था आज से 1.5 महीने पहले कि आसिफ जरदारी ने अपने मिनिस्टर्स को एक टास्क दे दिया था कि ये इलेक्शन मुझे किसी हालत में भी चाहिए। मुझे नहीं पता इन्होंने कौन से निज़ाम को इलेक्शन कमीशन में ख़रीदा। इलेक्शन कमीशन का भी ऑडिट कराया जाए। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी देखा जाए कि कितनी जायदादें उनकी बन गई हैं। नाअहल इलेक्शन कमीशन है, या तो उन्होंने पहले से ही अपने मामला तय किए हुए थे जो सियासी जमात जीती है उनके साथ। ये इलेक्शन हमें किसी भी हाल में इसका रिजल्ट जो है काबिल कबूल नहीं है। इस इलेक्शन को हम चैलेंज करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। इस 2 नंबरी से ही इलेक्शन कराने हैं तो फिर मेरे ख्याल से सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जाके सेटिंग बना लें, इलेक्शन कमीशन से पूछ लें कि उनकी किसके साथ सेटिंग है, उनको क्या अहकामात आए, उन्होंने किस तरीके से रिजल्ट को निकालना है। इलेक्शन कमीशन को जाके कागज़ दे दें और उनसे पूछें कि लिख के दे देंगे पहला नंबर, दूसरा, तीसरा नंबर इन्होंने किसको देना है। सिर्फ और सिर्फ पैसा चल रहा है। उगाए कोई कमाए कोई, माजरा जानिए थोड़ी देर बाद। जो चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हैं वो मुल्क के सबसे बड़े गद्दार हैं।
ये लोग सिर्फ वो काम करते हैं जिससे वोट मिल जाए। वजीर आजम का गिलगित बल्तिस्तान में खिताब, एतराफ़ किया कि मुझसे बड़े बड़े गलत फैसले हो जाते हैं, सोचता हूँ फलां या किसी और को वजीर बना देता तो अच्छा होता। ये भी कहा खालिद खुर्शीद को वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान बनाकर एक सही फैसला किया। बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। टिकट्स देने में भी मैं जब देखता हूँ माजी में तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की। सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं उसको वजीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त। मुझे जो आज बड़ी खुशी है, एक सही फैसला किया खालिद को आपका वजीर आला बनाने का। खालिद, आप सही तरह टूरिज्म को संभाल लें। अगर आपने ये टूरिज्म को सही तरह संभाल लिया, आप यकीन करें कि आप सेंटर से पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे पैसा मांगा करेंगे कि जी हमें भी पैसा दो थोड़ा सा। बदकिस्मती से पॉलिटिक्स में अखलाकियात इतनी गिर चुकी हैं कि इसको कोई करप्शन नहीं समझता। यहाँ से पैसा चोरी कर करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं। जब आपके ताकतवर चोरी करते हैं, मुल्क के सरबराह, वजीर आजम, वजीर, तकड़े लोग, ताकतवर लोग चोरी करते हैं, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं। तो जब तक एक माशरा उन लोगों को कानून के नीचे नहीं लेके आता, उनका एहतसाब नहीं करता, छोटे छोटे लोगों का एहतसाब करना, पटवारियों का और ये थानेदार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नैब 20 साल से चल रही है, क्या करप्शन कब हुई है पाकिस्तान में? सिर्फ अब नैब ने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला है। ये सिर्फ हमारे दौर में यहाँ भी एक करप्ट माफिया बैठा हुआ है। इससे आज़ादी लेने के लिए पूरी जद्दोजहद है। जब भी हम जीतेंगे, ये वो मुल्क बनेगा जो आज से 70 साल पहले बनना चाहिए था। विफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान से खूबसूरत इलाका दुनिया में कोई नहीं है। वजीर आजम इमरान खान का विजन पसमानदा इलाकों को तरक्की देना है। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के निज़ाम के लिए 9 मंसूबे और सड़कों के 5 बड़े मंसूबे शामिल हैं। 5 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला 370 अरब रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे तरक्याती कामों के अंदर। बिजली के निज़ाम के लिए 9 मंसूबे, 250 मेगावाट टोटल इन मंसूबों की कैपेसिटी है। 140 अरब रुपए तो सिर्फ ये बिजली के मंसूबे हैं। 5 सड़कों के बड़े मंसूबे हैं, 35 अरब रुपए उसके ऊपर हम खर्च करने जा रहे हैं जी। 6 अरब रुपए के टूरिज्म, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म का और स्किल डेवलपमेंट। 17 अरब रुपए के मंसूबे हैं सेहत के लिए और तालीम के लिए। तो गिलगित के लिए एक बहुत बड़ी पानी की सप्लाई की स्कीम, स्कर्दों के लिए सीवेज और सैनिटेशन की स्कीम, 2 बड़ी स्कीमें मिला के 8.5 अरब रुपए की स्कीमें हैं। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। माजूर अफराद हर माशरे का हिस्सा होते हैं। रिहैब एंड लाइफ स्किल सेंटर बनाने जा रहे हैं जी तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। जीबी के IT टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जून से पहले ऑक्शन होने जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर नेटवर्क एक्सपेंशन की जा रही है। 25 छोटे और दरमियानी जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए जाएंगे, जो वैल्यू एडिशन करके जो एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू एडिशन के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर बलूचिस्तान से फौरी इस्तीफ़ा तलब कर लिया। अमानुल्लाह खान यासीन जई को फौरी ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी गई। ख़त में लिखा, सियासी हालात का तकाजा है किसी नए शख्स को गवर्नर मुकर्रर करूँ। नए गवर्नर के लिए मुशावरत का अमल भी शुरू कर दिया गया है। तफसीलात इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर बलूचिस्तान से फौरी इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। अमानुल्लाह खान यासीन जई को फौरी ओहदा छोड़ने की हिदायत की गई है। ख़त में लिखा, सियासी हालात का तकाजा है किसी नए शख्स को गवर्नर मुकर्रर करूँ। नए गवर्नर के लिए मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। कलअदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी हटाने के खिलाफ अपील पर पंजाब हुकूमत से राय नहीं ली गई। महकमा दाखिला पंजाब कलअदम तंजीम पर पाबंदी हटाने के खिलाफ है। चंद रोज़ कबल पाबंदी का फैसला पंजाब हुकूमत और नेक्टा की सिफारिश पर ही किया गया था। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। कलअदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का मामला वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से पंजाब हुकूमत से कलअदम तंजीम पर पाबंदी के खिलाफ अपील पर राय नहीं ली। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब कलअदम तंजीम से पाबंदी हटाने के खिलाफ है और चंद रोज कबल पंजाब हुकूमत और नेक्टा की सिफारिश पर ही मुतलका जमात पर पाबंदी लगाई गई थी। पंजाब हुकूमत की आला शख्सियत ने समा को बताया है कि कलअदम तंजीम से हुकूमती कमेटी के मुआहदे में पाबंदी हटाने का तय नहीं हुआ था। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ को FIA साइबर क्राइम ऑफिस में पेश किया गया। जावेद लतीफ़ को साइबर क्राइम फॉरेंसिक लैब में साउंड कंपैरिजन और ऑडियो फॉरेंसिक के लिए बुलाया गया है। मज़ीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जावेद लतीफ़ को टाउनशिप पुलिस जो है वो बख्तरबंद गाड़ी में FIA साइबर क्राइम के ऑफिस लेकर आई। वहाँ पर उनका जो है वो साउंड कंपैरिजन टेस्ट किया गया, यानी कि वहाँ पर उनका ऑडियो फॉरेंसिक किया गया और ऑडियो फॉरेंसिक लैब में वो तकरीबन आधा घंटा तक वहाँ पे रहे और ऑडियो फॉरेंसिक लैब वहाँ पर ऑडियो फॉरेंसिक करवाने के बाद वो वापस जो है वो बख्तरबंद गाड़ी में रवाना हुए। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, FIA के तमाम अफसरान भी वहाँ पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जो ऑडियो फॉरेंसिक लैब ने जो टेस्ट लिया है अब ये इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऑडियो फॉरेंसिक लैब जो है वो सिर्फ FIA के पास है, इसके अलावा किसी इदारे के पास ऑडियो फॉरेंसिक लैब नहीं है। तो अब ये इस्लामाबाद भिजवाया जाए जहाँ से इनका टेस्ट होगा कि वाकई इन्होंने जो एक TV पर बोला था वही स्क्रिप्ट इनको आज दिया गया था, उसी आवाज़ में इन्होंने बोला था कि इनका ऑडियो जो कंपैरिजन है उनका कंपैरिजन किया जा सके और ऑडियो फॉरेंसिक जो लैब है वो अब टेस्ट जो है वो तकरीबन एक हफ्ते से 10 दिन के बाद वो देगी और उसके बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया रियाज अहमद। कोरोना से बचाव के लिए एक ये मास्क है जो हर जगह बआसानी दस्तयाब है। बेहतर है हम यही मास्क पहने, कहीं हमें ये मास्क ना पहनना पड़ जाए। मुल्क में कोरोना के हलाकत खेज वार थम न सके। एक दिन में 131 अफराद लुकमा अजल बन गए। 24 घंटे में मजीद 5112 अफराद वायरस का शिकार हुए। मुस्बत केसेस की शरह 10.41% रिकॉर्ड की गई। ऐसे में मुल्क की ऑक्सीजन गैस कंपनीज का ये कहना है कि पाकिस्तान में भारत जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा नहीं। अगर हुकूमत ने इजाज़त दी तो पाकिस्तानी कंपनीज भारत को ऑक्सीजन गैस फराहम भी कर सकती हैं। जो कोविड है ये इस वक्त दुनिया में जिस तरह आया है और ख़ास तौर पे हमारा जो नेबर कंट्री इंडिया है उसमें सिचुएशन पैनिक हुई है, जिसकी वजह से हमारे लोगों पर भी प्रेशर आ गया है। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि ऐसी सूरत हाल पैनिक होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह चीज़ बढ़ रही है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। इस वक्त तकरीबन 90% 95% तो अपने ज़राए से मीट हो रही है। कुशन भी मौजूद है, उम्मीद है इंशाल्लाह। अगर तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई फैक्टर नहीं पड़ता, जिसकी बहुत कम उम्मीद है। हमारा प्राइसेस के साथ ऐसा कोई ताल्लुक, हमारा इन कीमतों से ये लोग जो नीचे काम करने वाले हैं, जो स्टैंडर्ड बेस्ड हैं, जिसको हम कंप्रेशन बेस्ड बिजनेस कहते हैं, वहाँ पर है। पाकिस्तान इज ए वेरी लिटिल मार्केट है। पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियल गैसेज में उस तरह काम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। ऑक्सीजन इस वक्त तकरीबन कोई 60-70 रुपए क्यूबिक मीटर चल रही होगी। गवर्नमेंट इजाजत देगी, हमारे मुल्क से कैपेसिटी बनेगी। मेरी ऑलरेडी कई इंडियन दोस्तों से बात हुई है, जहाँ जरूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। बुलेटिन में आगे देखिए, ट्रैफिक पुलिस की नई हिकमत अमली। रोजेदारों, अल्लाह मियां के प्यारों, जरूरी ऐलान का वक्त हो गया है। समा के रिपोर्टर हरामखोरों के पीछे आ रहे हैं। वेलकम बैक। मुनाफाखोर अवाम की जिंदगियों से खेलने लगे। रावलपिंडी में वायरस ज़दा मुर्गी फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। चिकन खाने वालों में बीमारी मुंतकिल होने का खदशा है। जहीर अली इस पर रिपोर्ट करेंगे। जिंदा ब्रायलर 250 रुपए फी किलो से जायद तो गोश्त 450 रुपए से जायद का किलो। लेकिन पिंडी की मंडी में ऐसी जिंदा ब्रायलर की कीमत शुरू होती है 130 रुपए फी किलो से। मुर्गी वायरस ज़दा जो है जनाब, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस नामी वायरस ज़दा मुर्गियों की आंखें, गला खराब, अफजाइश रुक जाती है। 5 हफ्ते बाद भी वजन 1 किलो तक नहीं पहुंचता। नाक आंखों से पानी बहता है। तभी तो मुर्गियां मरने से पहले मंडी में बेच दी जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक वायरस ज़दा चिकन खाने से बीमारी इंसानों में मुंतकिल हो सकती है। बीमार मुर्गी की बिला खौफ और धड़ल्ले से जारी फरोख्त पर समा ने सवाल उठाया तो आड़तियों के बहाने हजार। ये बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री है ये बुरहान का शिकार हो रही है। बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और जो सेहतमंद मुर्गी थी अभी वो मिल नहीं रही। माल वो है कि जो फार्मर का कोई बिकता नहीं है, कोई उठाता नहीं है, वो यहाँ पे एक्सपायर माल है, वो यहाँ पे आके मंडी का सहारा लेते हैं। अवाम को बेचने के लिए माल खरीदने वाले भी हकायक से अनजान नहीं है। ये मुर्गी खाने के लायक तो नहीं है, बहरहाल ये मंडी में चलती है, मार्केट में ये लोग खाते हैं, चलाते हैं। जो माल कहीं भी नहीं चलता, ना लाहौर ना जितने भी पंजाब एरिया में वो माल नहीं चलता, वो पिंडी मंडी आता है। बीमार है इस टाइम, तो ये लोग मजबूर, जो गरीब लोग मजबूर हो के
अपने लिए बीमारी पैदा करके ये चीज़ खा रही है। मुनाफाखोरों के अवाम दुश्मन लालच को जाने न जाने, इंतजामिया न जाने, शहर तो सारा जाने है। रमज़ान बाज़ारों में तो हम बिल्कुल हम इंश्योर कर रहे हैं कि उस जगह पे कोई ऐसी मुर्गी ना हो, सेल ना हो कि जो उस जगह पे जो बीमार हो या ऐसा हो। हम भी लाइफ स्टॉक जो हमारे पास डिपार्टमेंट है उसको मोबिलाइज करते हैं कि मार्केट के अंदर भी जाके चेक करते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो उस पर हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे। कोरोना से बचने के लिए तो SOPs हैं, लेकिन मुनाफाखोरों के शर से बचने के लिए अवाम आखिर करें भी तो क्या। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ ज़हीर अली खान, समा, रावलपिंडी। सिर्फ यही नहीं, खेत से 40 रुपए किलो की गंदम शहर पहुंचने तक 55 रुपए किलो कैसे की जाती है और आटे की कीमत 70 रुपए किलो पर कैसे पहुंच जाती है। किसान और अवाम हमेशा नुकसान में, जबकि मिडलमैन और फ्लावर मिलर्स की पांचों उंगलियां घी में रहती हैं। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। मेहनत किसी की, लेकिन सारा नफा कोई और ले उड़ता है, और वो है खेत से गंदम किसानों से खरीदने वाला मिडिलमैन। जो यहाँ अभी बादशाह है। मिडिलमैन गंदम की सरकारी खरीदारी का तरीक़ाकार पेचीदा होने का फ़ायदा उठाता है। किसानों को गंदम की अदायगी 40 रुपए किलो के हिसाब से करता है, जबकि ओपन मार्केट और फ्लावर मिल्स को गंदम 54 रुपए किलो फरोख्त कर रहा है। आपको व्यापारी 1700 साढ़े 1700 ले रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट है 2000 रुपये। नहीं बारदाना मिलता है, नहीं शायद कुछ भी नहीं। कटोरी 2 किलो भी वो करती है, मना हुई ऐसा 1600 रुपये पैती है। तकरीबन 1600 रुपये जा रही है किराया बड़ा कटकर। माफिया है, स्टॉक माफिया है। ये जो व्यापारी हैं ये अपनी मनमानी करते हैं और कम रेट में किसान से लेते हैं। आटा माफिया का ये सबसे चलता पुर्जा गंदम पर बड़े मुनाफे के लिए क्या खेल खेलता है, अंदर के लोगों की जुबानी सुनिए। स्टॉक और रेट बढ़ाने में मिडलमैन का सबसे बड़ा किरदार है। यानी 1600-1700 में वो ख़रीदता है, फिर इसको बेचता है 5000 रुपये में गवर्नमेंट को, या फिर यहाँ कराची भेजता है 5500 रुपये, और दफ़ा 144 भी खुद लगवाते हैं। वेल कनेक्टेड मिडलमैन भी हैं जो ग्रोअर से सस्ती गंदम ख़रीद रहे हैं और उसके बाद फिर जो है रास्ते में दे दिला के यहाँ पर पहुँचाते हैं और एक मनमानी कीमतों को ले रहे हैं। गंदम की कीमत में इजाफे का एक सबब खेत से शहर पहुंचने तक के रास्ते में महकमा खुराक, पुलिस और दीगर इदारों की रिश्वत सतानी भी है। मगर मिडिलमैन ट्रांसपोर्ट के साथ राशि अफसरों की मुट्ठियां गर्म करने का हिसाब भी खूब बराबर करता है। ब्रोकर का 1 किलो पर कम अज़ कम मुनाफा 10 रुपये और अक्सर औकात इससे भी ज़्यादा होता है। 500 रुपये ये आज के रेट मैंने 100 kg का रेट है। उस पर ग्राइंडिंग के कम अज़ कम 5 ग्राइंडिंग ट्रांसपोर्टेशन के कम अज़ कम इनके ऊपर 5 रुपये तक खर्चा आ जाता है। इसके बाद गेंद आती है फ्लावर मिल्स मालकान की कोर्ट में। हुकूमत सब्सिडी देकर मार्केट से कम रेट पर सस्ती गंदम फ्लावर मिल्स को फराहम करती है ताकि आवाम को सस्ता आटा मिले, लेकिन ये सारी सब्सिडी फ्लावर मिल्स मालकान की जेब में ही चली जाती है। इनको सब्सिडी दे के 50 रुपये की मिलती है, लेकिन वो सब्सिडी भी आवाम तक नहीं पहुंचती है। फ्लावर मिल के तो चांदी है, कहीं भी इधर लोहे पे कोई काम नहीं कर रहा, सब चांदी पे काम कर रहे हैं भैया। क्योंकि फ्लावर मिल्स मालकान ओपन मार्केट के रेट का जवाब पेश करके सिर्फ गंदम पीस कर आटा बनाने पर 5 से 6 रुपए फी किलो अपना हिस्सा ले उड़ते हैं। अब ये आटा होलसेल मार्केट पहुंचता है, जहां डीलर अपना मुनाफा 1 रुपए फी किलो तक लेते हैं, जिससे आटे की कीमत 60 रुपए फी किलो तक पहुंच जाती है। यहाँ से आटा खरीदने वाले दुकानदार इस कीमत में अपने अखराजात और मुनाफे की मद में 7 से 8 रुपए शामिल करते हैं। रिटेलर का जहाँ तक ताल्लुक है तो रिटेलर का 20-25% अप होता है। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास वॉल्यूम नहीं होता। बिल्कुल होगा, 3 रुपये पक्का लेगा। खेत से 40 रुपए किलो में उठाई गई गंदम आटे की शक्ल में आम सारिफ के पास पहुंचने तक 70 रुपए फी किलो तक पहुंच जाती है। गंदम के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि आटा माफिया को लगाम डालने के लिए गंदम के इंपोर्ट ओपन करना फायदेमंद हो सकता है, जबकि गंदम की खरीदारी और फरहमी की हुकूमती पॉलिसी को भी शफाफ बनाने की अशद जरूरत है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गोश्त जन्नत में नहीं जा सकेगा जिसकी नशोनुमा हराम माल से हुई हो। कामूकी से खबर, जहां 12 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे सेठ इदरीस से। इदरीस, तफसीलात बताइए।
जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कामोगी के इलाका थाना सदर के इलाका मोहल्ला बीपरा के मेहनतकश मोहम्मद नवीद की 12 साल बेटी मुस्कान वाशरूम जाने के लिए नींद से जाकर घर के सेन में आई तो इनका हमसाया नौजवान तनवीर दीवार फैलाकर घर में घुस आया और बच्ची को अगवा करके अपने घर की बैठक में ले गया और तशद्दुद करते हुए इसे ज़बरदस्ती जिनसी हवस का निशाना बना डाला। बच्ची के शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्लादार इकट्ठे हुए तो मुलज़िम फरार हो गया। डीएसपी सर्कल कामोगी हाशिम गुजर ने समा को बताया कि तिब्बी मुआयना के दौरान मुस्कान से ज्यादती साबित हो गई है, जबकि बच्ची के वालिद नवीद की मदय्यर में मुकदमा दर्ज करके थाना सदर पुलिस ने साइंटिफिक तरीका से मुलजम तनवीर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जी, आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया सेठ इदरीस। कराची में ट्रैफिक जैम की सूरत हाल से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। ट्रैफिक पुलिस ने साइकिल स्क्वाड तश्कील दे दिया है। ये साइकिल स्क्वाड कैसे काम करेगा, हमारे नुमाइंदे अहमद रहमान खान ने एक अहलकार से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। ट्रिपल पार्किंग लगी होती है तो हमारा तो ये मकसद यही है कि हम अपनी चौकी पे कॉल करें और लिफ्ट मंगाएं, वहाँ से मूव करवाएं गाड़ी और ट्रैफिक को जाम नहीं होने दें। अच्छा, क्या समझते हैं, क्या आवाम आपकी बात सुनेगी? आपको क्या उम्मीद है? आवाम से हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आवाम हमारी बात सुन लें। चालान करने की सहूलत है आप लोगों के पास? चालान करने की सहूलत नहीं है हमारे पास। वहाँ पे पेट्रोलिंग अफसर मौजूद है, वो उनको हम वाकी टाकी के जरिए कॉल करेंगे, वो फौरी तौर पे हमारे पास पहुँच जाएंगे। कब से लेके किन टाइमिंग्स में आप लोग गश्त करेंगे, क्या होगा? क्योंकि सिर्फ 5 साइकिलें ही हैं। जिस 5 साइकिलें ये सुबह तकरीबन 2 बजे से स्टार्ट होगी, रात को 8 बजे। बुलेटिन से इतना ही, एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।